Hello everyone, welcome to our channel Pal and Kushi Creations. Today I'm going to share some questions which can be asked in the interview of SNB, that is Sahani Natarajan and Behal. Actually, I'm going to share my experience which was there in the round 1, that is HR round. Some technical questions like basic questions can be asked too in this HR round, but although it was a HR round. As everybody knows, सबका पहला क्वेश्चन तो यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. मेरे साथ भी यही हुआ. उन्होंने सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन किया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो मैंने बता दिया. एक्चुअली मैंने रटा हुआ था वो पूरा बोल दिया. ठीक है. उसके बाद वो मुझसे पूछते स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में कि लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो आपको बता देना है जैसा भी आपको पता हो. उसके बाद उन्होंने मेरे को कंटिन्यू किया, पूछा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा क्या है. तो मैंने बताया आई एम इन जॉइंट फैमिली. मैंने मेरे पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में बता दिया. उसके बाद वो पर्टिकुलरली पूछते आपके सिबलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, तो वो बता देना. ठीक है. उसके बाद वो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि आप कोई कॉलेज परस्यू कर रहे हो या फिर करने का सोचा है, तो उस अकॉर्डिंग पूछ लेंगे. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा आपकी ITOC हो गई. मैंने बोला हो गई. उसके बाद वो पूछते कि आपके OC में क्या क्या करवाया. तो मेरे को जितने भी टॉपिक उस वक्त याद आए मैंने वो सब टॉपिक्स बोल दिए. लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, बॉडी लैंग्वेज बताया, इवन इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाई, पब्लिक स्पीकिंग सीखी हमने, जो गेम्स एक्टिविटीज़ वगैरह हुए कुछ मैंने वो डिस्क्राइब कर दिए. उसके अलावा जितने भी हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ की थोड़ा वो सब बता दिया. ठीक है. उसके बाद वो आए थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पे. लाइक उन्होंने पूछा टीमिंग लीडिंग क्या होती है. तो मुझे जैसा है मैंने बता दिया. थोड़ी सी इधर मैंने थोड़ी सी हिंदी मिक्स कर दी थी बोलते हुए, लाइक कुछ वर्ड्स में. बाकी इंग्लिश में था बट कुछ वर्ड्स में मैंने बोल दिया था. उसके बाद इन्होंने मेरे से इससे रिलेटेड थोड़ी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करा. ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल केस स्टडी कर रहे थे. बाद उन्होंने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए मेरे से पूछा जैसे टीमिंग लीडिंग कोई भी कंपनी या फिर एम्प्लॉय कोई भी करता है तो उससे कंपनी को क्या लॉस हो रहा है. अगर टीमिंग एंड लीडिंग का कोई लॉस है ही नहीं बाद में तो वो बता देता है रिसीट्स के बारे में, तो क्या लॉस है. तो इससे रिलेटेड थोड़ा पूछा था. उसके बाद वो मूव ऑन कर गए प्रोक्योरमेंट वगैरह की तरफ. जैसे इंटरनल ऑडिट है तो प्रोक्योरमेंट की तरफ मूव कर गए कि जैसे कोई भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, किसी भी 2-3 सप्लायर से करना है या बेस्ट चूज़ करना है, तो आपके क्या क्या मेजर्स होंगे कि आप कौन से सप्लायर से करना है. ऑडिटर उसको किस किस वे से चेक करेगा कि जो परचेज़ हुई है वो सही परचेज़ हुई है, सही प्राइसेस पे, या फिर जो भी. तो उससे रिलेटेड एक केस स्टडी हुई थी. अरे आई फॉरगेट अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले एक क्वेश्चन हुआ था व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट. आपको क्या पता है इंटरनल ऑडिट के बारे में, ये कहाँ कहाँ होता है. मतलब बेसिकली वो पूछना चाह रहे थे सबसे पहले डेफिनेशन. उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे थे ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है. जैसे वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं ना कोई भी कंपनी में, तो उस वे से उन्होंने मेरे से पूछा था. इसके बाद इन्होंने मेरे को एक केस स्टडी दी विच वॉज रिलेटेड टू बेंचमार्किंग प्रोसेस. तो जैसे उन्होंने कुछ कंपैरिजन वगैरह बता के ऐसे केस स्टडी बनाई थी जिसका मुझे आंसर करना था. उस प्रोसेस का नाम बेंचमार्किंग था जैसे मैंने बताया आपको पहले. तो ये सब पूछा था. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो अपने रिज्यूमे में लिखो, एप्लीकेशन फॉर्म में भरो, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दैट. क्योंकि मैंने लिखा था, मैंने पिछले एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICI. तो उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर दी व्हाट वाज योर टॉपिक. तो मुझे थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगा. आई टुक अ मिनट फ्रॉम हिम एंड रिकॉल्ड. फिर मैंने उनको बताया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने मेरे को वो जो टॉपिक था उससे रिलेटेड भी केस स्टडी दी. तो इस वे में भी आपसे वेरियस क्वेश्चन हो सकते हैं. यू शुड बी रेडी विद दैट ऑल्सो. सो ऐसे कुछ भी मत लिखना है रिज्यूमे में. उसके बाद तो जैसे हर इंटरव्यूअर का लास्ट क्वेश्चन होता है कि एनी क्वेश्चंस, यू शुड बी रेडी विद सम क्वेश्चंस ऑल्सो. इससे लगेगा कि आपका उनकी कंपनी में इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो. तो फिर कुछ क्वेश्चन के साथ हमेशा रेडी रहना. सो दीज वर सम क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड बाय मी. So that's all for this video. Thank you so much. Bye.